ठीक से, शुद्ध पढ़िए। अभी अभिजीत ने ठीक से पढ़ा है, इसका उच्चारण सही किया है, आप भी वैसे ही उच्चारण करके इसको बोलिए। णवुल त्रिचावित्यतः प्राक् कृत्य संज्ञाः स्युः। हाँ, मैंने कहा था कृत्य, ऐसा बोलिए। क्या कहा था? कृत्य संज्ञाः स्युः। जी, कृत्य संज्ञाः नहीं बोलना है, कृत्य संज्ञाः स्युः ऐसा बोलना। तो सूत्र पढ़ना आ गया, कृत्याः, स्पष्ट उच्चारण, कृत्याः अणवुल त्रिचा वित्यतः प्राक् कृत्य संज्ञाः स्युः। हो गया। जी। अब सूत्र का अर्थ समझते हैं। कह रहा है णबुल त्रिचौ, एक सूत्र है, क्या नाम, सूत्र कौन सा है? णबुल त्रिचौ, जिसको हम पूर्व कृदंत में पढ़ेंगे। कहाँ पढ़ेंगे? पूर्व कृदंत में। उससे पहले तक जो भी प्रत्यय होंगे वो प्रत्यय कृत्य संज्ञक होंगे, उनका नाम क्या होगा? कृत्य संज्ञक। ठीक है। तो णवुल त्रिचौ से पहले तक जो भी अष्टाध्यायी में सूत्र कहे गए हैं और उन सूत्रों से जो भी प्रत्यय का विधान किया जाता है उसका एक नाम हो जाएगा कृत्य। ठीक। कृत प्रत्यय नाम तो है ही, एक दूसरा नाम और होगा जिसका नाम है कृत्य। अब नामकरण कर रहे हैं तो इसका क्या होगा? फल कुछ न कुछ होगा। प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते। मूर्ख व्यक्ति भी, बुद्धिहीन व्यक्ति भी बिना प्रयोजन का किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता है। यहाँ तो भगवान पाणिनि किसी का नाम रख रहे हैं तो जरूर कुछ न कुछ इसका प्रयोजन है। अब क्या है वो आगे समझ में आएगा। जो कृत्य संज्ञा क्यों किए, ठीक। एक तो यह नियम है और दूसरा ये संज्ञा सूत्र है, और आगे सूत्र है कर्तरी कृत। सूत्र है कर्तरी कृत। कृत प्रत्ययः कर्तरि स्यात्। कृत प्रत्ययः कर्तरि स्यात्। पढ़ के सुनाइए सत्यम। परिकृत्य कृत हाँ, प्रत्ययः कर्तरि स्यात्। फिर से सूत्र पढ़िए, वृत्ति पढ़िए। कर्तरि कृत प्रत्ययः कर्तरि स्यात्। कृत प्रत्ययः कर्तरि स्यात्। बोलिए। कृत प्रत्ययः कर्तरि स्यात्। हाँ, ठीक। इति प्राप्ते, इसकी प्राप्ति होने पर, प्राप्ते में सप्तमी है, सप्तमी जहां विभक्ति होती है उसको हिंदी में हम लोग में कहते हैं। सप्तमी में मैं, तो कर्तरी कृत, कर्तरी में भी सप्तमी है। कर्ता कृत प्रत्यय जो भी होते हैं, कृत प्रत्यय में कौन कौन आते हैं? कृत्य संज्ञक जो प्रत्यय होते हैं वो पूर्व कृदंत, उत्तर कृदंत और उणादि। ये सभी जितने प्रत्यय इन प्रकरणों में कहे गए हैं, कहे जाएंगे, वो सभी क्या कहलाते हैं? प्रत्यय का क्या नाम है? कृत। कहते हैं वो सभी प्रत्यय किस में हो जाए? कर्तरि स्यात्, कर्ता में हो गया। जी, अब आपने जी। पढ़ा होगा कारक, और यहाँ प्रत्यय जो है कृत प्रत्यय है, और हम लोग वहां पर भ्वादि, अदादि, दिवादि इनमें क्या पढ़ा था? तिंग प्रत्यय पढ़ा था, और दोनों प्रत्यय धातु से ही होते हैं। तो धातु से होने वाले प्रत्यय जो होते हैं वो कर्ता में होते हैं, कर्म में होते हैं और भाव में होते हैं। ये हम लोग जानते हैं। जानते हैं आप या कि नहीं?
जी। अकर्मक धातु जो होते हैं उसके बारे में क्या कहा? लह कर्मणि च भावे चाकर्म केभ्यः, लकाराः सकर्म केभ्यः, कर्मणि कर्तरि च स्युः, और अकर्म के भ्यो भावे कर्तरि च। ठीक है, अकर्म के भ्यो भावे कर्तरि च। इसीलिए शुरू के दिन में मैंने आपको कहा था कि कम से कम भू धातु भवती रूप सिद्धि समझ करके आने पर सुविधा हो जाती है कृत प्रत्ययों को, कृदंत प्रकरण को समझने के लिए। वैसे तो रट्टा मार विद्या के लिए इसमें नीचे लगा दिया हूं आज तोता रटंत विद्या, जिससे लोग पढ़ करके प्रतियोगी परीक्षा पास कर सकते हैं। तो उतने ज्ञान तो एक दिन का है ये कोर्स, 7 प्रत्यय हैं, 7 दिन में आसान, एक दिन में समझ लेंगे आप। तोता रटंत विद्या है, ज्यादा नहीं करना। लेकिन समस्या क्या होती है, जब आप काव्य ग्रंथों को पढ़ने चलते हैं, विशिष्ट विद्वानों के व्याख्यान को सुनते हैं, तो उसके अर्थ की प्रतीति नहीं हो पाती, हम समझ नहीं पाते हैं कथ्य क्या है, कवि क्या कहना चाहता है, लेखक कहना क्या चाहता है। और इसके लिए जरूरी है कि हम प्रत्यय किस अर्थ में हो रहा है इसको जानें। तो जैसे 3 प्रत्ययों के बारे में लह कर्मणि च भावे चाकर्म केभ्यः कहा कि कौन कर्ता अर्थ में है, कौन कर्म है, कौन भाव में है। तो वैसे ही कृत भी प्रत्यय है, जैसे 3 है वैसे ही कृत। यहाँ पर भी वही चीज है। पहला सूत्र ये कहा कि कृत प्रत्यय कर्ता में हो, जितने प्रत्यय हैं कृत वो सभी किस में हो? कर्ता में हो जाए। इसकी प्राप्ति हुई। प्राप्ति होने पर आगे यदि स्पष्ट नहीं हो कर्ता में प्रत्यय, कर्म में प्रत्यय, भाव में प्रत्यय, तो मैं और रुक करके समझा के आगे बढ़ूंगा। सत्यम, हालांकि आगे थोड़ा सा स्पष्ट इसको किया है, सूत्र आ रहा है। क्या बताने की जरूरत है या भादी प्रकरण में समझ में आ गया था? गुरु जी आज प्रयोग में लगभग हाँ, जब सिद्धि होगी शब्द का तो वहां पे चला है सही से। नहीं मैं समझ नहीं पाया क्या आप कह रहे हो। गुरु जी कर्ता अर्थ में वो ये समझ नहीं पा रहे हैं। अच्छा, कर्ता में प्रत्यय क्या होता है, कर्म में क्या होता है और भाव में। ठीक, मोटे तौर पर ये समझ लीजिए, जहां जिसकी प्रधानता होती है वो मुख्य होता है। और जी कर्ता में जब होगा, आप कहते हैं ना, चाहे श्राद्ध हो, चाहे विवाह हो, चाहे और कोई हमारे यहाँ प्रयोजन होता है, कोई संस्कार होते हैं, तो उसमें क्या होता है? कर्ता बैठते हैं। बैठते हैं कि नहीं कर्ता? जी उसका कर्ता होता है ना, उसको क्या हम लोग कहते हैं? कर्ता, यही कहते हैं ना। जी वही जी केंद्र जी। बिंदु होता है। हर कार्य का केंद्र बिंदु कौन होता है? वही होता है। शादी हो, चाहे किसी का संस्कार हो रहा हो, वहां पिंडदान चल रहा हो, चाहे किसी का जन्म का प्रयोजन हो, चाहे कोई पिता हो, तो वो करता है, इसीलिए वह मुख्य होता है और उसी के इर्द गिर्द सारी व्यवस्थाएं होती। तो इसीलिए उसको कर्ता कहा गया। कर्ता क्या होता है? मुख्य होता है, और सब क्या होते हैं? गौण होते हैं। ठीक। जी और कर्म में जब प्रत्यय होता है तो वहां कर्म मुख्य हो जाता है, कर्ता मुख्य नहीं रह जाता है, कर्ता गौण हो जाता है। और भाव में क्या होता है? कर्ता गौण हो जाता है। भाव में जब हम प्रत्यय करते हैं तो वहां कर्म तो होता नहीं, क्योंकि अकर्मक से होते हैं, तो कर्म होगा नहीं और कर्ता वहां गौण हो जाता है। तो जहां कर्ता गौण होता है वहां तृतीया विभक्ति हो जाती है, जहां कर्म मुख्य होता है वहां कर्म में प्रथमा विभक्ति हो जाती है। ठीक। तो कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य 3 वाच्य का हम लोग प्रयोग करते हैं।
तो जब वाच्य प्रयोग होगा तो जहां क्रियावाचक शब्दों का प्रयोग हमें करने की आवश्यकता होगी तो जरूरी नहीं कि तिंग प्रत्यांत शब्दों का ही प्रयोग किया जाए। कृत प्रत्यांत जो शब्द होते हैं, क्रियारूप कृत प्रत्यांत, उसका भी तो प्रयोग करते हैं। पहले ही दिन मैंने कहा था कि सह अगच्छत भी कह सकते हैं और सह गतवान भी कह सकते हैं। चाहे आप कृत प्रत्यय का प्रयोग कर लीजिए या तिंग प्रत्यय का प्रयोग कर लीजिए, अर्थ वही है, अर्थ प्रतीति में कोई अंतर नहीं है। तब जब समानांतर है क्रिया के अर्थ को द्योतित करने में, ये दोनों प्रत्यय एक समान है, तो यहाँ भी तो कोई न कोई मुख्य होगा, कोई न कोई गौण होगा। इसीलिए कृत प्रत्यय कर्ता अर्थ में हो, यह सामान्य नियम बता दिए। अब इसकी प्राप्ति हुई, ये सामान्य नियम हुआ, यह उत्सर्ग हुआ। अब इसका अपवाद शास्त्र नीचे कह रहे हैं। तयोरेव कृत्यक्त खलर्थाः, क्या कह रहे हैं? तयोरेव त्यक्त खलर्थाः। ठीक, इसके वृत्ति पढ़िए। एते भाव कर्मणोरेव स्युः। ठीक है, तयोः एव, तयोः का अर्थ क्या होगा? सर्वनाम पद है तयोः, तयोः सर्वनाम पद है, और इससे क्या अर्थ होगा? ऊपर में प्रसंग क्या है? कर्तरी। जी। अब कर्तरी तो कह दिए, और तयोः से क्या कहना चाह रहे हैं? कर्मणि भावे, यही हुआ ना? जी। तयोः का अर्थ क्या लगाएंगे? भाव कर्मणोः, यही है ना? कृत्य अक्त खलर्थाः एते प्रत्ययाः भाव कर्मणोः एव स्युः। कौन कौन प्रत्यय यहाँ? तयोः एव कृत्य अक्त खलर्थाः, तीन हैं, इसलिए बहुवचन का प्रयोग किए हैं। और कृत्य अक्त खलर्थ तीन है, इसीलिए यहाँ बहुवचन का प्रयोग किया गया। कृत्य आपको कई बार बताया कि कृत्य, ये जो प्रकरण है इसमें 7 प्रत्यय कहे गए हैं जिसकी कृत्य संज्ञा हुई है। और अक्त प्रत्यय और खलर्थक प्रत्यय आगे जब हम लोग उत्तर कृदंत में पढ़ेंगे तो वहां कुछ ऐसे प्रत्यय हैं जो खलर्थक प्रत्यय। ये 3 प्रकार के जो प्रत्यय हैं, ये प्रत्यय किसमें होंगे? कर्ता अर्थ में नहीं होंगे। किसमें होंगे? भाव कर्म। भाव में और कर्म में। हो गया? स्पष्ट हो गया अर्थ कि नहीं हुआ स्पष्ट अर्थ? जी। सत्यम समझ गए? अभी थोड़ा कसर है, हम समझ रहे हैं। गुरुजी जो पढ़ाते हैं वो समझ जाते हैं कि कहाँ कसर है, और उस चीज को अभी मैं नहीं कहूंगा। कसर निकालने के लिए आगे वरदराजाचार्य उदाहरण दे देते हैं ताकि आप उदाहरण से समझ लो। यहाँ नियम है, और नियम बताने के बाद फिर क्या करते हैं? 1-2 उदाहरण वरदराजाचार्य लिखते हैं। जी। तो वो उदाहरण भी आएगा तो और भी स्पष्ट हो जाएगा। तो 2 लोगों का नाम मैं याद कर लिया, आप लोग पुराने हो इसीलिए आप लोगों को पुकार रहा हूं। तीसरे लोग का नाम यदि पुकारा जाए, इसके लिए आवश्यक है कि वो नियमित कक्षा में आए, नहीं तो मैं समझता हूं कि 2 लोग पढ़ने के लिए आए हुए। और इस कक्षा में क्या है? शास्त्र अध्ययन है। यह इसीलिए पढ़ते हैं, कुछ लोग पढ़ चुके होंगे ताकि उनको पुनः शास्त्र का स्मरण हो आवे, और मैं भी इसीलिए पढ़ाता हूं ताकि मुझे ये सब याद रहे, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा। बाद बाकी मैं तो अध्यापक भी नहीं हूं, लेकिन भूल न जाऊं इसीलिए पढ़ाता हूं। और इस उद्देश्य के लिए ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्म षडंगो वेदो ध्येयो ज्ञेयश्च प्रधानेषु षट्संगेषु व्याकरणम। तो मैं ब्राह्मण भी हूं और निष्कारण धर्म
वेदांगों का अध्ययन करना चाहिए, इसीलिए सुबह लैपटॉप लेकर के आपके सामने आ जाता हूँ। आप दोनों का नाम याद कर लिया। हमारे जैसे यदि कोई और होंगे तो बीच बीच में एक दो बार बोल देंगे, उनका भी नाम याद कर लूंगा। तो आगे चलते हैं। यहाँ हो गया, कहते हैं कौन कौन कृत्य प्रत्यय अक्त और खलर्थ प्रत्यय भाव और कर्म में ही होगा, कर्ता में नहीं होगा। तो कृत्य प्रत्यय में, इस कृत्य प्रकरण में तव्यत, तव्य और अनियर इसका विधान करने जा रहे हैं। यह किस प्रकरण में है? कृत्य, कृत्य संज्ञक प्रत्यय है। तो ये किस में होंगे? भाव में होंगे और कर्म में होंगे। सूत्र पढ़ना सीख लीजिए एक बार। सत्यम इसको पढ़ दीजिए, आप कमजोर करी हो इसीलिए आपको सही सही पढ़ा दूं तो समझूंगा पढ़ाई सफल है। इस सूत्र को पढ़िए, तयोरेव कृत्यक्त खलर्थाः। तयोरेव कृत्यक्त खलर्थाः। हाँ, और वार्तिक वृत्ति पढ़िए। एते भाव कर्मणोरेव स्युः। ठीक है, स्पष्ट है। अब नीचे का सूत्र पढ़िए, तव्यत तव्यानीयरः, और इसको एक साथ पढ़ेंगे, तव्यत तव्यानीयरः। तव्यत् तव्यानीयरः। हाँ, बहुत सुंदर। और आगे वृत्ति पढ़िए। धातोरेते प्रत्ययाः स्युः। हाँ, उदाहरण। एधितव्यम् एधनीयं त्वया हाँ, भावे यह औत्सर्गिक। उदाहरण नहीं है, उदाहरण इतना ही है, एधितव्यम एधिनियम, और आपके समझने के लिए त्वया लिख दिया है। उदाहरण में दो दिया है, क्या? एध धातु है और उससे तव्यत, तव्य और अनियर प्रत्यय करके आपको दिखा दिया, उदाहरण दे दिया। और आगे जो अभी कहा कि भाव और कर्म में होते हैं, इसको स्पष्ट रूप से समझने के लिए त्वया लिख दिया है। ठीक। जी और भी स्पष्ट करते हुए इस भाव को, इस भाव क्या है, कर्म क्या है, इसमें आपको अभी कॉन्फिडेंस पूरा बिल्ड नहीं हुआ होगा, बिल्ट नहीं हुआ होगा। ये वरदराज जी समझते थे कि कमजोर बच्चे होंगे, पढ़ के आए होंगे तिङन्त प्रकरण, लेकिन थोड़ा सा यहाँ भी कृत प्रत्यय प्रकरण में भी बता देना चाहिए। तो भाव के लिए लिख दे रहे हैं, भावे औत्सर्गिकम एक वचनम क्लीवत्वम च। क्या लिख रहे हैं? भावे औत्सर्गिक मेक वचनम क्लीबत्वम च। ठीक। और फिर उदाहरण भी दे रहे हैं, क्या है? उदाहरण केवल बोलना है, बोलिए। एलिमर एलिमर नहीं नहीं, भावे औत्सर्गिकम एक चेत वचनम क्लीवत्वम च, यह जो कह रहे हैं इसकी पुष्टि के लिए कोई उदाहरण दिया है? आगे क्या उदाहरण दिया? चेतव्यः चयनीयः वा। वाह नहीं कहिए, उदाहरण नहीं है वाह, चेतव्यः चयनीयः। ठीक। जी। अब दो हैं, तो वाह मने विकल्पेन हो गया है, जो आप पहले पढ़ चुके हैं कि क्या पढ़े थे, कौन नियम यहाँ हो रहा है? वैकल्पिक प्रयोग हो रहे हैं, असरूप जी। प्रत्यय है, अतः दो प्रत्यय लग के बन रहा है, इसीलिए वह वैकल्पिक प्रयोग है। इसको स्पष्ट करने के लिए ये लिख दिया है, उदाहरण नहीं है। और समझने के लिए त्वया धर्मः इस शब्द का प्रयोग कर दिया। अब चलिए पूरी बातें ठीक से अब समझते हैं। पहले तो एधितव्यम और एधनियम बनाना सीख जाते हैं, और उसके बाद अब कर्ता का तो यहाँ रोल रहा ही नहीं, कह दिया एते भाव कर्मणोरेव स्युः। कृत्य प्रत्यांत जो भी शब्द होंगे वो भाव और कर्म में ही होंगे, तो कर्तृवाच्य में प्रयोग होगा ही नहीं। जब भी होगा तो कर्मवाच्य और भाववाच्य में ही होगा। तो कर्म और भाववाच्य को बाद में समझेंगे आगे। पहले उदाहरण कैसे दे रहे हैं उसको जरा सा देख लेते हैं।
कैसे प्रत्यय होता है और कैसे सिद्धि होती है। दिए हैं एधितव्यम एधिनियम। जो व्यक्ति यहाँ तक पढ़ के आ गया है उसको ये सब समझाना बच्चों का खेल है, और मैं समझता हूँ इसको आप लोग ही यदि बता दो तो ज्यादा अच्छा है। हाँ, और यदि ये अभी तक इतनी स्थिति अच्छी नहीं आई है तो फिर से पुराना पाठ पढ़ लो, क्योंकि लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ने के लिए बैठे और ग्रंथ आद्योपांत पढ़ना चाहिए। चलिए, कौन बोलेंगे? सत्यम आप बोलोगे या आपके दोस्त बोलेंगे? कौन हमें समझाएंगे क्या क्या हुआ यहाँ? मैं बता दिया, ए ध धातु है। जी उसके बाद क्या हुआ? जी तव्यत बताएं हम। प्रत्यय हो गया और तव्य प्रत्यय, दोनों प्रत्यय एक साथ कर लिया। गुरुजी अभिजीत बताएगा। अभिजीत ही बताएगा। अभिजीत आप बताओ, पूरी प्रक्रिया बता दो। एधितव्यम बता दो, एधितव्य बना दो, आगे हम बना देंगे। जी एद तव्य बन गया, एद तव्यत से तकार की संज्ञा करके दोनों शुरू स्थिति में। से चलिए, शुरू से चलिए। एध धातु है, एध धातु है, आकार का मान लिया, एध बचा उसमें, ठीक। अब उससे क्या किया? सबसे पहले किसकी प्राप्ति होगी? तव्यत तव्या नियर सूत्र आया, ठीक। क्या किया? बता नहीं रहे हैं आप, कहीं नेटवर्क कट गया है क्या? सत्यम, अभिजीत बताइए बताइए। पढ़िए मत, गलत होगा तो करेंगे। नीचे वाला तो हमको हटना चाहिए। मैं अब वही लघु सिद्धांत कौमुदी लेकर के आऊंगा, स्कैन कॉपी, ये नहीं खोलूंगा। हाँ, अभिजीत एधितव्यम बनाइए। जी हाँ, एद वृद्धव धातु से तव्य तव्य प्रत्यय करके अनुबंध लोप तव्य तव्य हमको एध सब तव्य। बताइए, सब अनुबंध लोग कह के मत बढ़िए। तव्यत के तकार का जी हलंत्यम से इत संज्ञा, तस्य हलंत्यम लोप से इत से लोप संज्ञा। हो गया, तव्य शेष रहा। तो एध तव्य हुआ, जी और एध तव्य। हाँ, और तव्य प्रत्यय करेंगे वहां भी एध तव्य, दोनों एक समान हुआ। अब जी आगे चलिए। जी आर्ध धातुकम शेष से आर्ध धातुक संज्ञा करेंगे। क्यों कर लेंगे? सार्वधातुक संज्ञा क्यों नहीं करेंगे? प्राप्त तो सार्वधातुक संज्ञा है। कि नहीं तिंग और प्राप्त है? शीत की सार्वधातुक संज्ञा नहीं प्राप्त है। अच्छा, सित नहीं है और तिंग भी नहीं है। जी चलिए, तो तिंग सित से भिन्न है और धातु से विहित है। जी ठीक है, इसीलिए अर्धातुक संज्ञा हो गई। जी और आर्ध धातुक संज्ञा का फल है आर्ध धातुक से डबल आदेश से ईट का आगमन हो गया। हाँ, फिर क्या हुआ? शेष ईट बचा में टकार की संज्ञा किससे करेंगे? हलंत्यम से। चूटू से क्यों नहीं? प्रत्यय के आदि में नहीं है, और हलंत्यम बोलते हैं अंतिम हल वर्ण की संज्ञा होती है। ठीक है, चलिए, तो क्या हुआ? इत संज्ञा तस्लोप से लोप, क्या बचा? ई ई। बचा। अब क्या बना? एध। जी ई तव्य हाँ, मिला दिए एधितव्य बन गया। अच्छा। अब कृतधित समासास नहीं नहीं, से एक चीज छोड़ रहे प्रातिपदिक। हैं, एक चीज छोड़ रहे हैं। जी यहाँ पर जो ईट का आगम हुआ, टित करने जी का प्रयोजन क्या है? भाई, टकार की संज्ञा लोप क्यों किए? ई ही करते, इडागम नहीं करते
ई आगम किए होते। जी वो आद्यंत टकित एक सूत्र है। हाँ, टीथ होगा तो आदि में होगा, किथ होगा तो अंत में होगा, तो यहाँ पे यहाँ टीथ है। ईट का आगम किसको हुआ? एधा ईट का को आगमन हुआ या तव्य को हुआ? तव्य को हुआ है, तव्यत को। तव्य ही शेष बचा है, ठीक है, इसीलिए टित आद्यावयव हो गया। जी हाँ, तो तव्य के पहले आके बैठता है, पहले आता है। जी तो ठीक है, एधा ई तव्य ये बना। अब क्या जी हुआ? वर्ण सम्मेलन कर दिए, एदि तव्य बन गया। हाँ, इसके बाद? अब इसके बाद प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे कृतधित समासाश्च से। हाँ हाँ फिर समासात्वात् सुविभक्ति आ गई। हाँ, सु को हम अतोम से अम कर देंगे और अमी पूर्वा से पूर्वरूप कर देंगे, यदि तव्यम बन जाएगा। ठीक है। और प्रक्रिया आगे मालूम है ना, स्वादी उत्पत्ति कैसे होती है या भूले हुए हैं? नहीं जी पता है गुरुजी। हालांकि यह जो है एधितव्यम, एध वृद्धौ धातु अकर्मक है, इसीलिए एक वचन होगा यह। भावे औत्सर्गिकम एक वचनम। भाव में क्या होता है? स्वभावतः यह एक वचन ही होता है और नपुंसक लिंग ही होता है। प्रधानतया उत्सर्ग किसको कहते हैं? प्रधान। मुख्यतः एक वचन और नपुंसक लिंग होता है, इसीलिए यहाँ सु को हम अम करते हैं, सु को विसर्ग नहीं किए। एध धातु अकर्मक है और तव्यत और तव्य यह जो प्रत्यय है, यह दोनों प्रत्यय किसमें है? भाव और कर्म में है। तो कर्म में तो हो ही नहीं सकता एध धातु से, कि हो जाएगा अकर्मक धातु से? अभिजीत जी एध अकर्मक धातु है, क्या कर्म में तव्यत और तव्य प्रत्यय एध धातु से हो सकता है? नहीं होगा। आपकी जब गुरुजी आवाज धातु में कट ही रही। कर्म नहीं है, अकर्मक है, तो कैसे हो जाएगा? तो क्या होगा? केवल भावर कर्ता में। भाव में ही होगा, कर्ता में तो होगा ही नहीं, कृत्य प्रत्यय है, अच्छा जी हाँ। तो केवल भाव में ही होगा। तो वही चीज कह रहे हैं कि यह क्या होगा? भाव में क्या होगा? अकर्मक है, इसीलिए जब भी होगा यह नपुंसक लिंग में ही होगा, पुल्लिंग में नहीं होगा। कर्ता हो पुल्लिंग में हो, अकर्मक होने के कारण नपुंसक लिंग में ही होगा, एक वचन ही होगा। चलिए एधितव्यम, ऐसे ही अनियर प्रत्यय बना लीजिएगा, एधनीयम। चेतव्य चयनीय, ये कर्म में बता रहे हैं। अभी तक किसको बता रहे थे? एधितव्यम एधनीयम भाव अर्थ में, क्योंकि एध धातु जो है यह अकर्मक है। अब सकर्मक धातु का उदाहरण बता रहे हैं, कर्म में प्रत्यय कर रहे हैं। चेतव्य चीय चयने धातु है और इससे किम प्रश्न करते हैं यदि, त्वया चेतव्य, किम चेतव्य, तो फलानी पुष्पानी कुछ भी आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर धर्म ये कहें, त्वया धर्म चेतव्य, आपको धर्म चुनना चाहिए। तो धर्म जो है यहाँ पर क्या है? कर्म है। और तुम जो है यह कर्ता है। कर्ता में तृतीया विभक्ति, कर्म में प्रथमा, क्योंकि यह जो प्रत्यय तव्यत और अनियर है यह किस में आया है? कर्म में प्रत्यय हुआ है। जब कर्म वाच्य बनाते हैं तो कर्म प्रथमा में कौन विभक्ति होती है? प्रथमा कहते हैं। कर्ता में तृतीया विभक्ति हो जाती, गौण हो जाता है।
और प्रधान कौन हो जाता है? कर्म की प्रधानता हो जाती है। तो यहाँ धर्म जो है, यह इसकी प्रधानता हो गई धर्म, महा, यह बन गया प्रथमा विभक्ति का। बाद बाकी तो बना ही लीजिएगा। चिय चैने धातु। अभिजीत, आशुतोष आ गए। आशुतोष आप चेतव यह बनाओ। यहां तो केवल प्रत्यय का निर्देश है, प्रक्रिया तो पूर्ववर्ती प्रक्रियाएं हैं और चेतव्य बनाना आसान है। यदि आपने पहले तिङन्त प्रकरण का भू धातु ही पढ़ लिया है, भविता रूप बना लिया है, तो चेतव्य भी बना ले जाएंगे। आशुतोष सुन रहे हैं मेरी आवाज? नहीं सुनाई पड़ रही। कौन बताएंगे? अभिजीत, सब चले गए क्या? 9-10 बज गया। चलिए, नहीं, आवाज कट के बहुत आ रहा है आपका। एधितव्यम, एधनीयम, अनियर कर देंगे, हम आदेश कर देंगे, एधनियम बन जाएगा। चेतव्य, चयनीय। यहाँ पर अब देख लो क्या दिक्कत हो रही थी कि सब भाग रहे थे, नहीं बता रहे थे। चीय चैने धातु है, यकार की संज्ञा लोप होने के बाद यह ची बचता है जी और तव्यत और तव्य प्रत्यय कर देते हैं, चीतव्य हो गया। जी सर। हाँ, और ऋतु विसर्ग कर देंगे, चीतव्य बन जाएगा। अब यहाँ परेशानी क्या है? चेतव्य बनाना। ई को ए आवाज सर यदि गुण हो जाएगा। हाँ, गुण हो जाएगा सर, सार्वधातु अर्धातु का योग। अब इतना ही काम है, खोजना है कि यहाँ ए कैसे हो गया और हुआ तो किस सूत्र से हो गया है। बस इतनी ही बातें खोज लेनी है। किससे होगा गुण? सार्वधातु का अर्धातु का। तो पहले सार्वधातुक संज्ञा करेंगे या अर्धधातुक संज्ञा? कौन सी संज्ञा होगी इसकी? अर्धातु। सार्वधातुक संज्ञा कैसे होगी? अभी तो अभिजीत ने अर्धधातु कौन से का? हाँ, अभिजीत ने साफ बता दिया था। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कहाँ सार्वधातुक संज्ञा और कहाँ अर्धधातुक संज्ञा। जो लोग नए आए हैं, पहले दिन इन चीजों की चर्चा हो गई थी कि आपको ये सार्वधातुक, अर्धधातुक के कारण होने वाले जो वो हैं इडागम, इस सब को समझ लीजिएगा। इत संज्ञा, लोप, संधि, मुख्य संधियों के बारे में ये सब समझिएगा। आगे ये सब बार बार यही सब आएंगे। और यहाँ कोई तिङन्त प्रकरण और या सुबंत प्रकरण तो पढ़ने बैठे नहीं है कि फिर उन पुराने सूत्रों को फिर यही बार बार कहा जाए। तो वो खुद कर लेना चाहिए छात्रों को, और नहीं यदि है तो उसको पहले पढ़ लें। चलिए फिर से तिङन्त प्रकरण पढ़ते हैं और फिर आएंगे कृदंत पढ़ने के लिए। तो इसीलिए यहाँ सार्वधातुक अर्धातुक से पहले अर्धातुक संज्ञा कर लीजिएगा, और अर्धातुक संज्ञा क्यों होगी वो सब समझ लीजिएगा, और फिर जा करके गुण कर लीजिएगा सार्वधातुक अर्धातुक से। ची वाले ई को गुण क्या हो जाएगा? ए होगा। ये बताइए ई को गुण ए ही क्यों होगा? गुरु जी, क्योंकि गुण संज्ञा का वर्ण 3 है, अ, ए, ओ, और जब उच्चारण स्थान मिलाते हैं तो ओ कर तो लेते ई ना। ये गुण होता है जी। हाँ हाँ, ठीक। स्थानीय क्या अंतर करते हैं? ठीक बोल रहे थे आप, बोलिए। स्थानीय अंतरतम से कुछ स्थान मिलाते हैं स्थानीय ले आया, हाँ। जी। यहाँ कोई आदेश हो रहा है क्या? नहीं। हाँ, नहीं गुरु जी। क्या हो रहा है? ची को आदेश नहीं हो रहा है। सार्वधातुक अर्धातुक योग क्या करता है?
गुण करता है, गुण आदेश हो रहा है। हाँ तो आदेश ही तो किया। जी। चल ठीक है। हाँ, जी स्थानिविदादेशो नल विधो से। हाँ, आदेश में ए जो है वो स्थानीय गुण धर्म वाला हो जाएगा। इससे क्या हासिल होगा? मूल प्रश्न तो हल नहीं हुआ ना? नहीं। नहीं हुआ। अब दूसरा चीज बताओ, ए ही क्यों गुण होगा, वो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ई के स्थान पर ए आदेश होता है, क्योंकि ई का उच्चारण स्थान क्यों कंठ है। होता है? हाँ, उच्चारण स्थान इचु कंठ है ईसा और नाम, ए का भी इचु ईसा नाम ई जो है तालु। तालु। तालु, और ए का उच्चारण स्थान कंठ, कंठ तालु। ये तो कंठ तालु दोनों है, कंठ और तालु। तो एक सामने मिल गया ओ का तालु गुरु का, जी और ओ ओष्ठ का है। क्या होता? ओष्ठ हो गुरु जाता। जी हाँ, उधर तो कंठोष्टम, कंठ और ओष्ठ है, इसलिए वहाँ हाँ। वो नहीं हुआ गुरु जी। और आगे आभ्यंतर प्रयत्न भी मिलाएंगे, बाह्य प्रयत्न, या इतने से काम चल जाएगा? दीदी इतने से काम चल जाएगा। चलिए, इसीलिए ई के स्थान में ए ही होगा एकदम। देखिए, व्याकरण शास्त्र के विद्वान हैं आप लोग, तो हर चीज उपस्थित होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, मन खुश होता है आप लोग पढ़े हुए। तो ई को गुण ए ही होगा, ए हो गया तो चे हो गया। जी अब क्या हो गया? तव्यत प्रत्यय है तो चेतव्य तो बन जाएगा, और जहां अनियर करेंगे वहां क्या हो जाएगा? चे वाले ए को कौन सूत्र से अयादेश हो जाएगा? एचो यवा यावह। से अय आदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चय अनियर, चय अनीय, चयनीय, और जी पुल्लिंगे चयनीय, जी पुल्लिंगे चयनीय, स्त्रीलिंगे चयनीय, और नपुंसक हाँ, लिंगे सब बना चयनीय। सकते हैं। चूंकि आगे धर्म है, धर्म का यह कह रहे हैं, इसीलिए यहाँ पुल्लिंग का प्रयोग किए हैं, चेतव्य और चयनीय। यदि धर्म पुल्लिंग नहीं होता तो यहाँ पर क्या होता? धर्म के जगह पर विद्या यदि लिखते तो चेतव्या लिखते, और धनम यदि होता तो क्या होता? चेतव्यम, चयनीयम होता, कर्तव्यम। जी तीनों सर। लिंगों में। ठीक, जी तो ये स्पष्ट हो गया। अब जी नीचे जब इसकी मैं यहाँ लिखा भी हूँ, बल्कि इसको मैं खोल के बैठा हूं तो थोड़ा बता भी दूं। यहाँ लिखा हुआ है कुछ कुछ चीजें, वो सभी बातें हैं यहाँ लिखा है। इसीलिए इस त्वया धर्म चेतव्य में धर्म शब्द कर्म संज्ञक है, और वह पुलिंग प्रथमा एक वचनांत है, अतः चेतव्य चयनीय भी पुलिंग प्रथमा एक वचनांत बन गए। ये चेतव्य भी और चयनीय। भाव अर्थ में प्रत्यय होगा तो नपुंसक लिंग एक वचन ही होगा, तथा कर्म अर्थ में प्रत्यय होगा तो कर्म जिस लिंग विभक्ति वचन का होगा, कृत्य प्रत्यांत क्रियापद भी उसी लिंग विभक्ति वचन को का होगा। इसको याद कर लीजिए, कृत्य प्रत्यांत जो भी शब्द क्रियापद होंगे, केवल चेतव्य चयनीय की ही नहीं बात है। जब भी कर्म में प्रत्यय होंगे, कृत्य प्रत्यय, तो क्या होगा? कर्म अर्थ में होगा, और कर्म में जो लिंग विभक्ति और वचन होगा, कृत्य प्रत्यांत क्रियापद भी उसी लिंग विभक्ति और वचन का होगा। जैसे उदाहरण के लिए लिखा, तेन धान्यम चेतव्यम। एक धान्य शब्द एक वचन का है तो धान्यम, धान्यम एक कर्म वचन का प्रयोग किया। ठीक, नहीं नहीं, कर्म नहीं है ये, धान्य नपुंसक लिंग का है, एक वचन का है, प्रथमा एक अच्छा वचन का। ठीक, अच्छा। इसीलिए यहाँ जी प्रथमा एक वचन नपुंसक लिंग का चेतव्यम ऐसा प्रयोग किया गया। अब प्रधानता किसकी है? ये कर्मवाच्य है, कर्म की प्रधानता है, तो धान्य की प्रधानता है। तो यदि धान्य में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है लिंग वचन में, तो क्रिया में भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, धान्यम चेतव्यम। जबकि यहाँ जो
ताभ्याम शब्द है, कर्ता, कर्ता के अर्थ में ताभ्याम आया है, सर्वनाम पद है। यहाँ पर द्विवचन का प्रयोग है, लेकिन द्विवचन के अनुसार क्रिया जो तव्यत प्रत्यांत चेतव्यम है उसमें परिवर्तन नहीं हुआ, कर्मवाच्य में नहीं होता है। तैः धान्यम चेतव्यम बहुवचन होने पर भी नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर परिवर्तन होता है। तेन धान्ये चेतव्ये, धान्ये ये द्विवचन का प्रयोग है कि नहीं? जी धान्यम धान्ये धान्यानि ये रूप बनेगा। जी गुरु जी, जी गुरु जी। हाँ, कुछ पूछना? नहीं गुरु जी। नहीं, ठीक है। तो अब देखिए, धान्यम चेतव्यम, धान्यम चेतव्यम, धान्ये चेतव्ये, धान्यम धान्ये धान्यानि। तो यहाँ चेतव्यम चेतव्ये चेतव्यानि ऐसा रूप बनेगा। ठीक, तो धान्ये चेतव्ये, धान्यानि चेतव्यानि, ऐसा सब कुछ बनने लगा। और यहाँ देख लीजिए, यहाँ पुल्लिंग का प्रयोग करके दिया, ग्रंथः पठितव्यः, मया एक वचन है, युष्माभिः, लेकिन उसके कारण कोई लिंग वचन परिवर्तन नहीं हो रहा है, ग्रंथ के अनुसार ही पठितव्य चलेगा, ये है ना। तो कर्म वाच्य का प्रयोग होता है, कर्म में जो लिंग वचन और विभक्ति होगी वही लिंग वचन विभक्ति क्रिया में भी होगी। हो गया? जी गुरु जी। इसको हालांकि मैं उल्टा कह रहा हूं, यदि व्याकरण के दृष्टि से देखें तो व्याकरण शास्त्र में, संस्कृत व्याकरण में क्रिया के अनुसार सारी व्यवस्थाएं होती है। कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन और कुछ होता है। क्रिया से भी, क्रिया की मुख्यता होती है, मुख्य क्रिया। जी। तो क्रिया यदि बहुवचन है वो तो परस्पर है ही, कर्ता या कर्म, कर्म के अनुसार वो होगा, लेकिन क्रिया द्वारा भी हम उसको व्यक्त करते हैं। यहाँ पर तव्यत प्रत्यांत जो है कर्म में है, इसको देख करके ही हम कर्मवाच्य बनाते हैं, यहाँ भाववाच्य बनाते हैं। तो ठीक है, ये स्पष्ट हो गया कर्म के बारे में और भाव के बारे में। सत्यम, जो शुरू जी में गुरु आपको कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा होगा, और मैं समझ रहा था कि सत्यम को यहाँ डॉट है और यहाँ ये परेशान है, तो इन उदाहरणों से समझ में आ गया, आपको सब स्पष्ट हो गया? जी गुरु जी, अब आज बैठकर पाठ लगाएंगे तब अच्छे से हो जाएगा। इसको पढ़ लीजिएगा संस्कृत भाषी ब्लॉग पर, उदाहरण और भी जी है। एक मेरा संस्कृत भाषी ब्लॉग पर संस्कृत शिक्षण पाठशाला करके एक और मेरा दिया हुआ है, तो जब वहां देखेंगे तो और भी उदाहरण प्रत्युदाहरण आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे गुरु, हाँ, चेतव्य का मतलब गुरु जी क्या होता है? चुनना चाहिए, चाहिए अर्थ। चुनना, तो यहाँ चुनना चाहिए। जो उदाहरण दिए थे कि हाँ। स्क्रीन ही बंद हो गया। अरे ये खोल दे रहा मया हूँ। धर्मः चेतव्यः। हाँ, जैसे गुरु जी सबसे पहले में बना है तेन धान्यम चेतव्यम, चेतव्यम। गुरु जी इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा? उसके द्वारा धान, उसको धान चुनना चाहिए। उसके द्वारा कहिए, उसको धान चुनना चाहिए तो हो जाएगा, कर्तृवाच्य में उसके द्वारा धान चुना जाना चाहिए। चुना जाना चाहिए। गुरु जी भाव तो वही आएगा ना, गुरु जी भाव तो वही आएगा, भाव उसको वही आएगा, उसके लेकिन द्वारा। हिंदी में जी यदि हम अनुवाद करें उस शब्द को, अच्छा अच्छा, हाँ समझ गए। हाँ जी, और गुरु जी फिर अगर हो ताभ्याम धान्यम चेतव्यम, क्या जी, फिर से उन बोलिए। दोनों के द्वारा धान चुनना चाहिए। हाँ, अच्छा, तो गुरु जी यहाँ पे तो ये जो तव्यत और तव्य और अनियर जो प्रत्यय होता है ये हाँ, चाहिए अर्थ होता है। हाँ, 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 चाहिए अर्थ में होता है। जी और कुछ? नहीं गुरु जी।
ठीक है, मैं कह रहा था संस्कृत शिक्षण पाठशाला के बारे में। हालांकि ये यहाँ खोले हैं और इसको मैं यदि ये कर दूं तो यहाँ भी आप देख सकते हैं। यहाँ आते हैं और इसके राइट हैंड में ये लघु सिद्धांत कौमुदी का सारा दिख रहा है आपको, जी सब लिखा हुआ है। जब इस में आएंगे कृत्य प्रत्यय में तो, और जी। मुझे देखना है इसके पेज में जाना है। पेज में जाता हूँ तो पेज भी मुझे मिल जाएगा। ये है संस्कृत शिक्षण पाठशाला 1-2 धातुओं क्रिया के विविध रूप है, धातुओं क्रियापदों के वाक्य में प्रयोग है, संस्कृत में कृदंत प्रत्यय है। संस्कृत शिक्षण पाठशाला 4 में जाते हैं और जाकर के देखते हैं, यहाँ आपको भी प्रयोग मिलेगा। ये कॉम्पिटेटिव दृष्टिकोण से लिखा हुआ है, अलग अलग है। ये कृदंत प्रत्यय, यहाँ सामान्य नियम दे दिया है, विशेष नियम दिया है। यहाँ पर आप आ सकते हैं, यहाँ से भी पढ़ सकते हैं इस चीज को, कृदंत को। गुरु जी हिंदी पढ़ने में कोई दिक्कत तो नहीं ना होता है? क्या जी? हिंदी का जो टीका होता है गुरु जी, उससे पढ़ने से कोई दिक्कत तो नहीं ना होता है? हिंदी टीका में प्रयास संस्कृत टीका का, संस्कृत के छात्रों को उत्तर तो लिखते हैं संस्कृत में ही। यहाँ सब ये देखो, यहाँ आप जो पूछे ना, तबियत तब्य चाहिए योग्य अर्थ में उत्तर, तो उसके लिए यहाँ से भी पढ़ सकते हैं आप। संस्कृत शिक्षण पाठशाला में जा करके देख लीजिएगा, यहाँ एक दूसरे ढंग से लिखा हुआ है इन्हीं चीजों को। तो ठीक, आज काफी देर हम लोग बैठ गए। आज की कक्षा यहीं पर, कल आगे और बढ़ेंगे। तब तक अभ्यास कर लीजिएगा इन चीजों से। धन्यवाद। जिन लोगों को आज की कक्षा अच्छी लगी हो, लगा हो कि हाँ कुछ ठीक ठाक है, वो कल गुरुजी आ बहुत सकते हैं। अच्छी कक्षा गुरुजी रही। जी प्रणाम। प्रणाम। बहुत अच्छा लगा गुरुजी। गुरुजी प्रणाम।